इंडियन क्रिकेट बोर्ड की खासियत तो देखिए उनको स्किल आगे जाने का। एक रिक्शा ड्राइवर का बेटा यानी मोहम्मद सिराज वो पहुंचा हुआ है भाई, क्यों मेरिट पे जा रहा है इंडियन क्रिकेट बोर्ड। तीसरा तीसरा आप गोलगप्पे बेचने वाले का बेटा जायसवाल को आप देख लो, वो जाके क्रिकेट बोर्ड में जा रहा है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में तो सिर्फ मिसबाह उल हक का बेटा जाएगा, या फिर वो 100 मन का वजन जो है मोइन खान का बेटा सुफियान मुकीम को जाया कर रहे हैं। मेरे हिसाब से ये जिस तरीके से उसकी परफॉर्मेंस थी, पिछले 3 रन देके 6 विकेट लेना है, आप देख लीजिएगा। नो डाउट इंडिया या ऑस्ट्रेलिया ये दो टीम मुझे लगता है ले जाएगी। आगे तो साउथ अफ्रीका वगैरह चौकस टीम है, तो इस तरीके से। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? हमारे साथ मौजूद है हकीम साहब। हकीम साहब, हालात संगीन है। पाकिस्तान अपना पहला ट्राई सीरीज हार गया है। ये पहला मैच था, न्यूजीलैंड से हार गया। 252 पे ऑल टीम आउट हो गई। हकीम साहब, सिर्फ और सिर्फ चला फखर जमान, उसके बाद जो है ऐसे बेबस नजर है हमारे बैटर्स भी बॉलर्स भी। सर पे जो है चैंपियन ट्रॉफी है, इस तरह परफॉर्मेंस क्या लगता है चैंपियन ट्रॉफी में हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे या पहले राउंड में बाहर हो जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सबसे पहले तो काफ़ी मैं रंजीदा हूँ, दुख भरी है। मैं मेरे आवाज़ से आपको महसूस हो रहा होगा, आंखों में मेरे आंसू नजर आ रहे हैं। मैं काफ़ी डिसअपॉइंट हुआ हूँ कि इस तरीके से अगर हम ये मैच हारते रहेंगे तो हम क्या मतलब क्या हमारी टीम को 2 ही खिलाड़ी जितवा रही थी, साइम अयूब और सुफियान मुकीम। अच्छा, एक चीज हमें ये समझ में नहीं आता कि जिस लड़के का पर्ची नहीं है उसको तो आप चांस ही नहीं देते हैं। अभी सुफियान मुकीम का रिकॉर्ड बनाया T20 में 3 रन देके 5 विकेट, आपने उस लड़के को बाहर कर दिया। फहीम अशरफ का कहीं पर जिक्र ही नहीं था, आपने फहीम अशरफ को वर्ल्ड चैंपियन ट्रॉफी में ले लिया। काफी डिसअपॉइंट वाली बात है। इस तरीके से अगर ये टूर्नामेंट हुआ तो मेरे ख्याल से नो डाउट के जिस तरीके से आपने कहा है कि पहले ही मैच में कहीं हम लोग पहले राउंड में बाहर ना हो जाए, तो नो डाउट के हो सकता है कि मे भी पॉसिबल है। काफी डिसअपॉइंट किया कि अगर इतने अब हम हिसाब लगा ले कि ठीक है, मान लेते हैं कि अगर हम 352 का किसी का टारगेट हमें मिलता है, हम साइम अयूब का बजाय, लेकिन अगर इसी जगह आप लगा ले कि स्पिनर हम कराते सुफियान मुकीम को, तो वो लड़के के अंदर मैंने एक टैलेंट देखा है कि वो कम रन के अंदर अंदर विकेट ले लेता था। तो अगर अब वो आप हिसाब लगा ले कि अगर 3 रन पे 5-6 विकेट ले सकता है, तो 100 रन पे 50 रन पहले अगर आउट कर देता तो 250-300 रन होता। अच्छा, दूसरी बात ये समझ नहीं आता, क्या सारा कांधे पे बोझ जो आया हुआ क्या साइम अयूब या फखर जमान के ऊपर, बाकी क्या तनख्वाह ले रहे हैं क्या? मतलब घर से तनख्वाह लेके मतलब इस तरीके से अगर टूर्नामेंट कराना है, तो मेरे ख्याल से जो बात आपने कहा है कि नो डाउट के पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इस तरीके से अगर खेलेगी तो पहले ही राउंड में बाहर हो जाए, क्योंकि हमें चांस नहीं है। एक एक मैच हमारा समझे क्वालिफाइंग राउंड के हिसाब से 2 या 3 मैच तो टोटल है, उसमें अगर हम 2 हार गए तो क्या खेलने जाएंगे? इस तरीके से इबरतनाक शिकस्त अगर हो रहा है तो इससे बेहतर था कि मैं तो कहता हूँ चैंपियन ट्रॉफी नहीं कराते तो बेहतर था। आप आप इंडिया क्रिकेट बोर्ड को ले ले, सचिन तेंदुलकर का बेटा, उसको मेरिट की वजह से उसको चांस ही नहीं दिया। भाई बोला ये ठीक है, लेजेंड था, उसका लेजेंड था, सुपरस्टार था सचिन तेंदुलकर, लेकिन वो लड़का परफॉर्मेंस इस तरह आगे नहीं कर सक रहा है। एक किसान का बेटा, मेरे ख्याल से देवल नाम है, क्या नाम है उस लड़के, वो लड़के जो है वो हावी था, उसमें मेरिट के ऊपर था, उसको चांस दे दिया। लेकिन आप इसको देखेंगे, सचिन तेंदुलकर का बेटा को चांस नहीं दिया। बोला भाई अगर उस लड़के से अच्छा पावर होता है तो हम आपको मेरिट पे होता तो हम उसको क्या, आप सिर्फ आप इंडियन क्रिकेट बोर्ड की खासियत तो देखिए उनको स्किल आगे जाने का। एक रिक्शा ड्राइवर का बेटा यानी मोहम्मद सिराज वो पहुंचा हुआ है भाई, क्यों मेरिट पे जा रहा है इंडियन क्रिकेट बोर्ड। तीसरा तीसरा आप चले गोलगप्पे बेचने वाले का बेटा जायसवाल को आप देख लो, वो जाके क्रिकेट बोर्ड में जा रहा है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में तो सिर्फ मिसबाह उल हक का बेटा जाएगा, या फिर वो 100 मन का वजन जो है मोइन खान का बेटा आजम खान है। ये मतलब क्रिकेट नहीं हो गया तो मजाक बना दिया। आप हिसाब लगाओ कि जिस तरीके से वो हिसाब किताब चल रहा है, उस हिसाब से तो मैं नो डाउट के बड़े अफसोस की बात है। अब क्या मतलब है, जो लेजेंड है उसी का बेटा है। तो अगर इस तरीके से तो क्रिकेट जो आप सुपर स्टार इस टीम को बोलते हैं वो इंडियन क्रिकेट टीम है, तो सचिन तेंदुलकर को तो लड़ जाना चाहिए था, कपिल देव पाजी को लड़ जाना था कि भाई मेरे बेटे को लेकिन उसने क्या कहा, क्रिकेट इंडियन क्रिकेट बोर्ड के अंदर एक खास बात है, जय शाह का भी आपने जिक्र सुना होगा, उन लोगों का यही कहना है कि भैया वही लड़का पहुंच सकता है जो लड़का मेरिट पे है। आप परफॉर्मेंस दिखाएं हम लेंगे, लेकिन अगर आप लेवल लेके आते कि हम सचिन तेंदुलकर का बेटा है या राहुल द्रविड़ का बेटा, तो हम आपको चांस नहीं देंगे। एक किसान का बेटा पहुंच चुका है, सचिन तेंदुलकर के बेटे को उसने डॉज दिया है। उसी तरीके से उसने आप देखो ना, रिक्शा ड्राइवर मोहम्मद सिराज वो पहुंच चुका है। क्या कहते हैं आप क्रिकेट में, एक गोलगप्पे वाले बेचने वाले का बेटा जायसवाल पहुंच चुका। तो इंडियन क्रिकेट की खासियत स्किल यही है, टैलेंट यही है। तो आप अनवर अली को आपने ड्रॉप कर दिया। अनवर अली तो बेहतरीन टैलेंट था, एक ओवर में अगर 19 रन भी चाहिए होता तो नो डाउट कि वो बना सकता था। इसी तरीके से आप सुफियान मुकीम को जाया कर रहे हैं। मेरे हिसाब से ये जिस तरीके से उसकी परफॉर्मेंस थी, पिछले 3 रन दे के 6 विकेट लेना है तो T20 में, मेरे ख्याल से नो डाउट अकल काम नहीं करती है। आप उस लड़के को इस वजह से हटा दिए कि वो गरीब लड़का था, उसकी कोई पर्ची नहीं था, पर्ची फहीम अशरफ का कोई जिक्र नहीं था, थोड़ा सा BPL में क्या स्कोर बना दिया आपने, उसको चांस दे दिया।
तो इस तरीके से अगर होगा तो नो डाउट के आज तो हम अच्छा इतना बेइज्जती से हारे हैं कि क्या कहते हैं कि दुख भरी अल्फाज मेरे पास नहीं है कि आप 70-80 रन से हम हारेंगे मैच, और वो भी न्यूजीलैंड। यार देखो, मुकाबला होना चाहिए। मैं कहता हूँ ग्राउंड में 2 टीम आएगी, मुकाबला करे, 2 टीम आए, मुकाबला हो, 6 बॉल 18 रन 20 रन जो चलता है। लेकिन 70 रन ऐसे वन साइडेड गेम, यार ये पाकिस्तानी टीम क्या है? मतलब ये वही टीम होगी जैसे इंग्लैंड की टीम है। इंडिया इंडिया कुत्ते से बदतर जलालत कर रहा है, इसी तरीके से पाकिस्तान का भी जलालत हो रहा है। यानी कि आप देखो ना यार, ये मैं तो कह रहा सबसे पहले जाइए सिलेक्टर को बाहर करे टीम से, या क्रिकेट चेयरमैन को आगे जाओ, कौन सा सिलेक्टर या कोच बन गया, समझ से बाहर है। दोस्ती निभाया जा रहा है, रिश्तेदारी निभाया जा रहा है। यानी दिल की गहराई में पाकिस्तानी टीम अजीज नहीं है, हमारी कौम अजीज नहीं है, हमारे हार्ट बीट को तकलीफ होता है। यानी क्या आप चाहते हैं कि लोग टीवी तोड़ दे और एलईडी तोड़ दे और उसके बाद कोई हार्ट अटैक हो जाए? यहाँ तो लोग अगर टीवी देखते 2 मैच पाकिस्तान क्या जीत जाता है, तीसरा मैच हार जाता है। अब ये मेरे को डर है कि कहीं बबलू को हार्ट अटैक ना हो जाए। नाम सुना है मैंने, अब सुफियान मुकीम नहीं है, इस तरह सैम अयूब नहीं है, तो मुझे तो बड़ा अब क्या फखर जमान सारा बोझ अपना उठाएगा? बॉलर हमारे पास है ही नहीं, हमने उसको क्या कहते 350 रन बनाने दे दिया। अगर इस बार सुफियान मुकीम में तो बहुत बेस्ट बॉलर था, लेकिन दोस्तियां निभाई जा रही है, पर्चियां निभाई जा रही है। मैं साफ लफ्जों में यही कह रहा हूँ, अगर वो लड़के को दोबारा, अगर अभी भी वक्त है, चैंपियन ट्रॉफी शुरू नहीं हुआ है, सुफियान मुकीम का जगह बनता है। सैम अयूब ठीक है, हम उसको एक चैंपियन ट्रॉफी खिला के हम उसको खराब नहीं कर सकते। अगर वो इंजरी बढ़ जाती है तो नो डाउट कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा ऐसे नुकसान है, क्योंकि अगर असासा जो है हमारा बहुत नुकसान है। लेकिन सुफियान मुकीम ने क्या किया, वो तो फिट है। यानी कि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड में मैं रिक्वेस्ट करता हूँ चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड से कि भाई प्लीज फॉर गॉड से प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यार आप सुफियान मुकीम को क्यों नहीं खिला रहे भाई? आप क्या मसला है आपके साथ? कोई प्रॉब्लम है तो बताए, उसने परफॉर्मेंस उसका देखे। आप पूरा 1 ईयर का रिकॉर्ड उठा के देख ले, लेकिन आपके पास तो रिकॉर्ड है ही नहीं, आप कुछ समझ ही नहीं रहे, तो बड़ी दुख की बात है। और इस तरीके से अगर हमें चैंपियन ट्रॉफी खेलना है तो बेहतर यही है कि हम अगर ऐसी कप उठा के दे दे। आप देख लीजिए, नो डाउट कि इंडिया या ऑस्ट्रेलिया, ये 2 टीम मुझे लगता है ले जाएगी, बाकी तो साउथ अफ्रीका वगैरह चौकस टीम है। तो इस तरीके से, और हार्ट अटैक में अब देखो ना, हमारे बड़े बड़े चाहने वाले जो है, अभी हमारा जो भाई एक है, अभी मैच शुरू होने से पहले हमारा भाई हाजी नदीम है, वो अभी चोट लग गया उसको, वो घबरा गया, वो मैच हारने का गम ऐसा लिया कि वो गिर गया ऊपर से। अब बताओ, अगर वो कुछ उसको हो जाता है, उसको कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। बाबर आजम, किंग आजम, घंटा आजम, कौन सा आजम? मेरे को तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा क्या खिलाड़ी है। यानी बहुत दुख के साथ और रंजीदा के साथ, ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड, मुझे समझ आया। मैं कहता हूँ एक ग्राउंड के बीच में आते हैं भाई, आओ मुकाबला तो करो। मैच होता है, एक टीम जीतती है, एक टीम हारती है, नो डाउट, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन कम से कम लड़के तो जीते। इस तरीके से बहुत दुख वाली बात है। बाकी क्या बोलूं, अफसोस, काफी डिसअपॉइंट हुआ है। अभी मुझे हमारी क्रिकेट टीम के चेयरमैन को चाहिए बड़े कॉन्सेंट्रेट करें, अगर वरना मैच पाकिस्तानी 1 साइडेड हार जाएगा।